तो अभी जी रात की जो है तकरीबन बज चुके हैं 10 और हमारे पास आंधी तूफान और साथ में बारिश आना शुरू हो चुकी है। हाय साथ में ना बिजली जो है ना वो भी चमक रही है। तो एक ही चारपाई हमारी जो है वो बाहर पड़ी हुई है, बाकी मैंने तंदूर वगैरह जो है ना उसको ऊपर से बंद करके रख दिया। चारपाई को उठा के अंदर रख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज जो है 16वें रोज़े का आगाज़ हो चुका है और अभी हम लोग बैठ चुके हैं इधर सहरी के दस्तरखान पे। ओए और ये भी बच्चे भी आ गए भूत बन के क्योंकि फजर ने ऐसे सारी चादर की हुई थी ना, खुद नहीं नज़र आ रही थी। तो यहाँ पे जी सहरे मैंने लगा दिए, लस्सी भी बना के रख दी है और अभी बच्चे भी आ गए हैं और तारिक साहब भी आ जाते हैं और मैं जल्दी से बनाऊंगी ताज़ा ताज़ा पराठे और साथ ही सभी को देंगे। तो हमारा आपको पता है इसलिए रोज़ की रूटीन शेयर नहीं करती, क्योंकि रोज़ की रूटीन एक ही होती है कि दही लस्सी और मक्खन साथ में शक्कर। तो इसके साथ हमारा सुबह की जो सहरी है वो होती है। तो अब हम लोग जो है ना सहरी करेंगे और मैं बनाऊंगी खाना। यहाँ पे रोटियां बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ मोहम्मद सुबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ। बंदा जो है वो शर्मार है। तो रात को हमारे पास काफ़ी सारे जो है ना बादल थे और बादल इतने ज़्यादा गरज रहे थे, लगता था कि अभी बारिश आएगी, बल्कि हल्की हल्की आई भी थी। तो बादल फ़िलहाल भी है लेकिन फिर बारिश जो है वो रुक गई और हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वाह भी वाह, मौलवी आजा आजा, शाबाश आजा। मेरा दुपट्टा नीचे गिरा दिया है, अम्मी का दुपट्टा नीचे गिरा दिया, फिर आप गंदे बच्चे हो। आज शाबाश। चले जी, तवा हमारा जो है वो गर्म हो चुका है और अब जल्दी से पराठा जो है ना उसको डालते हैं। फजर बेटी इधर आके बैठो, उठ शाबाश, उस साइड से होके। फजर बहुत ही अच्छी बच्ची है, कहना मानती है। देख लो मोहम्मद सुबान, आप ही कितनी अच्छी है ना। आ जाओ आप भी बैठ जाओ, आप ही के साथ सहरी खाओ ना, सहरी खाने में सवाब मिलता है। बाकी टाइम 50 मिनट रह गया है। रोज़ेदारो, अल्लाह के नबी के प्यारो, उठो रोज़े रख लो। इधर से ना मौलवी की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अभी जी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और लस्सी में बर्फ़ डालने को दिल करता है। तो अभी हमसायों का भी दिल किया है बर्फ़ डालने को, तो वो मांग रहे थे इधर से कि बर्फ़ पड़ी है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब हमारे पास जो है ना वो बर्फ़ 24 घंटे होगी इंशाल्लाह। आग ज़्यादा हो गई है। रोजा किस किसने रखना है? आपने सुबह आपने रखना रोजा। ठीक है, बेटी शक्कर चाय। शक्कर दो। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है सहरी बना ली है, रोटियां मैंने बना ली हैं। तारिक साहब जो है वो सहरी कर रहे हैं। मैं बस ये जल्दी से चीज़ें किचन में रख के दूध बच्चों के लिए ऊपर रख देती हूँ क्योंकि आग है इसमें।
दूध गर्म हो जाएगा और फिर साथ में बच्चों को दे देंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस टाइम रोटी नहीं खाते हैं, दूध पीते हैं। इसलिए फजर रोटी लेकर बैठेगी, उठ के अंदर चली गई। अब मैं इनको दूध गर्म करके दूंगी तो फिर ये पियेंगे। मोहम्मद सुबान खा रहा है, अच्छी बात है। रात वाली हवा में मच्छर ज़्यादा हो गया ना। मच्छर तो मौसम आ रहे हैं। उधर पड़ा हुआ है, ले आओ। वो तो अंदर चल, तेरी माँ दूध लेके आती पई। चल आ जा। मेरे को तो चल मतलब तो अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी जो है वो हमने कर लिए। तारिक साहब बच्चों को लेकर गए हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है मच्छर काफ़ी बड़े बड़े आ चुके हैं। रात को काफ़ी ज़्यादा ना आंधी भी थी और साथ में हल्की हल्की फुहार टाइप बारिश थी, उसमें मच्छर ज़्यादा आ गए। और अब मैं धोऊंगी बर्तन और साथ में करूँगी वज़ू, और फिर हम पढ़ते हैं कुरान पाक और नमाज, और इंशाल्लाह फिर व्लॉग को सुबह सवेरे दोबारा से जारी व सारी करेंगे। दूर दूर तक जो है वो कोई लाइटें वगैरह नज़र नहीं आती, तो ये इस साइड पे लाइटें हैं, ये दरिया की दूसरी साइड पे है और इस साइड पे। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास भी लाइट होती है और 24 घंटे होती है। जब बादल होते हैं तो बादलों में भी इतनी ज़्यादा चार्जिंग हमारी हो जाती है, इतनी सारी चार्जिंग हो जाती है। हमने सिर्फ 2 बैटरियाँ रखी हुई हैं जो सारी रात है चलती हैं, दिन को चार्ज होती हैं और सारी रात हम इन पे बल्ब चलाते हैं। और पंखा भी अभी हम सायों ने अभी भी चलाया हुआ था, तो पंखा भी चलाते हैं और सारे बल्ब जो हैं वो रात को जलते हैं। और दिन में जो है सोलर पे डायरेक्ट ही हल्के हल्के बादल हों फिर भी हमारा गुजारा जो है वो अच्छा हो जाता है। इधर मैंने इसको भी रोटी डाल दी है, इसने भी रोटी खा ली। तो अब जी दिन के बज चुके हैं तकरीबन 9। फजर बेटी जो है वो स्कूल जा चुकी है और हमने सहरी की, और उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की, और तारिक साहब जो वो सो गए थे, बच्चे भी थोड़ी देर के लिए सो गए थे। तकरीबन 2 घंटे होते हैं उसके बाद। और फजर का आजकल स्कूल जो है वो तकरीबन लग रहा है 7 बजे, पहले होता था 8:30 बजे। तो अभी 1 घंटा जो है जल्दी लगता है स्कूल, और छुट्टी जो है वो भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि माह रमज़ान का महीना है, इसलिए फिर से हो सकता है कि टाइम जो है वो चेंज हो जाए। तो मैंने जो है अपने घर के काम कर लिए, तो मैंने कहा क्यों ना साथ साथ में मैं अपना व्लॉग भी बनाती रहूँ। फजर बेटी स्कूल जा चुके हैं और तारिक साहब भी बाहर अपने किसी काम से जा चुके हैं, और मैंने घर की सफाइयाँ जो है वो सारी कर ली हैं। इधर कमरे में भी सारी सफाई वगैरह कर ली है, और फ्रिज को आज मैंने किया है साफ़, और इसको सुबह ही मैंने साफ़ करके तो इसमें ना कटोरियाँ जो है वो पानी की भर के रख दी हैं। तारिक साहब ने बोला था आपने सुबह ही इसको चला देना है। तो अब फ्रिज हमारी जो है चल रही है और बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। कुछ 1-2 बर्तन पड़े हैं धोने वाले, वो भी धो लेते हैं। और साथ साथ में मैं कर रही थी जी काम इधर अपने गार्डन में, क्योंकि गार्डन जो है वो उसमें घास जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए घास जो है वो साफ़ करते करते अभी
यहाँ से मुझे ये काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहा था मग, क्योंकि अफ्तारी करते हैं तो बच्चे अक्सर जो है ना चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो भी मुझे यहाँ से मिल गया। अभी काफ़ी सारा कचरा जो है वो इसमें से कम हो गया, जो मैंने निकाल लिया और इसको निकाल के बाहर फेंकेंगे, क्योंकि आजकल मौसम जो है वो कीड़े वगैरह का भी है, तो कोशिश करेंगे कि घास जो वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी छोटी हो। और यहीं पर हम लोग बैठते भी हैं तो अफ्तार भी करते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने देंगे। पौधों की मैंने कुछ छांटी कर दी है, जो पौधे बीच में ख़राब हो चुके थे जैसे ये वाले, तो उनके मैंने निकाल दिया। अब ये सारा कचरा जाएगा बाहर और गार्डन हमारा फिर से चमक धमक उठेगा। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुबह सुबह का टाइम है, बादल हल्के हल्के बने हुए हैं। आज मोहम्मद सुभान, तो मोहम्मद सुभान जो है वो काम बिल्कुल भी नहीं करवाता, बस खेलता रहता है। अभी से बोलो हमने कहीं जाना तो फिर बड़ा जल्दी तैयार होगा। चले कहाँ जाना? शहर शॉपिंग करने। बाबा भाग गया है। चलो जी, मोहम्मद सुभान बोल रहे हैं कि आप मुझे ऐसे कह रही, क्योंकि बाबा तो चले गए हैं तो हम लोग कैसे जाएंगे। चले खैर, अभी मैं अपना ये सारा काम करती हूँ और उसके बाद फिर जो है ना व्लॉग को आगे जारी करेंगे। आगे व्लॉग में हमने कौन कौन से काम करने हैं। तो अभी जी माशाल्लाह से घर की तो सफाई हो चुकी है और साथ साथ में बाहर भी सारी सफाई जो है वो कर दी है, और साथ में मोहम्मद सुभान को डाल दी है ठंडी ठंडी छाँव में चारपाई, क्योंकि नीचे पानी जो है ना उसका छटा लगाया और अब माहौल जो है वो काफ़ी ठंडा बन चुका है। और इधर कौवा जो है ना वो भी बोल रहा है। तो मैं अभी करने जा रही हूँ जी लहसुन की गोडी, क्योंकि लहसुन जो है वो काफ़ी ख़राब हो रहा था इसलिए। और माशाल्लाह यहाँ पे हमने लगाई थी जो सब्ज़ मिर्चें, तो उन्होंने भी अपना सर जो है वो उठा लिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये भी हो जाएंगी। और बाकी बीज जो है कुछ लगाए थे वो भी हो रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पर भिंडी हमने ज़्यादा लगाई है, और ये साथ में सब्ज़ मिर्चें जो है ना उसकी पनीरी ज़्यादा लगाई है। तो घर का काम मुकम्मल करने के बाद जी हम लोग आ चुके हैं फिर से चारे में। आप लोग भी कहेंगे कि आजकल ये ना दरांती इन्होंने उठाई है, अभी क्या करें, ये मौसम है दरांतियाँ उठाने का। ये सब ख़त्म होगा तो उसके बाद शुरू हो जाएगी ये गंदम की कटाई। तो असल में यहाँ पर हमारा जो है ये लहसुन जो है ना इसकी हालत चेक कर लें कैसी हुई हुई है। सारा लहसुन है और इसमें सारे ये पौधे बाकी के हुए हैं, तो मैंने कहा इनको एक तो काट के साइड पे कर देते हैं। और ये हैं धनिया, अभी ये बड़ा होगी और फिर इसके ऊपर ये वाली धनिया लगेगी, खुश्क धनिया जिसको बोलते हैं ना वो, तो वो लगेगी। मैंने कहा इसकी सारी ना सफाई करते हैं और सारा ये वाला कचरा शचरा जो है वो निकाल देते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सरसों जो है वो हमारी ये वाली भी कुछ आधी काट ली है और आधी जो है वो सेकंड टाइम काटेंगे, क्योंकि पहले मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, लेकिन अचानक से बादल जो है ना वो बादल थे और लेकिन अचानक से धूप निकल आई है। आजकल दिमाग जो है वो भी काम नहीं करता। तो ये देखें, ये सारी जड़ी बूटियाँ ना ये लहसुन को ख़राब कर रही हैं, तो इस सारे की अब मैं करूँगी सफाई। हैं बंद कर देते हैं। लालियाँ बड़ा शोर मचाए हुए हैं आज। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा जो सारा लहसुन है इसकी गोडी जो है वो हो चुकी है। और अब लहसुन नज़र आ रहा है कि मैं खड़ा हूँ, पहले बेचारा नज़र भी नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे जो है ऊपर ये वाले थे, क्या बोलते हैं इसको, कुछ सरसों के पौधे थे, कुछ बातू था जो बड़ा हो गया था, और साथ में कुछ जो है पालक के पौधे थे जो हमने काट के साइडों पे रख दिए, ये भी रख दिया। और इनको हम करेंगे चारे में काट लेंगे। ये वाली चीज़ जो है ये भी काट लेते हैं, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पालक बहुत बड़ी हो गई है। और अगर हमने बीज बनाना है तो वो साइड पे खड़ी है, उसका हम बनाएंगे बीज। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इसकी सारी सफाई कर दी है, और साथ में चारा हमारा जो है वो भी बन चुका है। और आसमान पे कभी बादल जो है वो आ जाते हैं और कभी चले जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल फिर से बादल आ गए हैं। और अब हम जाके बाकी की जो सरसों है ना उसकी कटाई करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें जो है वो बचाई हैं, ख़ुसूसी तौर पर ये वाली पालक, इसका भी हम बीज बना लेंगे। और साथ में ये वाला है जो यहाँ पे लगी हुई थी मेथे, तो इसका भी बीज बन रहा है। और साथ में धनियों का, सब हरा धनिया जो है ना अब ये खुश्क धनियों में तब्दील हो जाएंगी, तो इनका भी बीज बन रहा है, तो ये भी हम
बीज इनका बना लेंगे। और 1-2 बार हम लहसुन को गोड़ी करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा और फिर हम इसकी हार्वेस्टिंग भी कर लेंगे। और इस साइड पे बहुत ही खूबसूरत परिंदे के बोलने की आवाज़ आ रही है। और अभी हम लोग चलते हैं और जाके ये वाली जो सरसों है ना इसकी कटाई करते हैं। और यहाँ पर मैंने रखी थी दरांती जो मुझे नज़र नहीं आ रही, कहीं गायब हो गई है लगता है। इधर ही मैं लेकर बैठी हुई थी। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह तारिक साहब जो है ना वो भी आ चुके हैं। और मुझे था कि फ़जर को वो स्कूल से लेकर आएंगे, लेकिन फ़जर की छुट्टी का टाइम नहीं हुआ था तो वो पहले ही आ गए। अभी दोबारा से फिर जाना पड़ेगा फ़जर को स्कूल से लेने के लिए। घंटा पड़ा था फिर। तो अभी तो माशाल्लाह से हम सारों की बच्ची जो है वो भी स्कूल जाना शुरू हो गई है, तो दोनों बच्चे जो है ना उनको फिर इकट्ठा ही उठा लेते हैं। तो 1-1.5 घंटा पड़ा हुआ था तो फिर जो है चक्कर लगाएंगे। अब साथ वाले भाई चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है सामान अफ्तार का जो है वो आ चुका है। और बाकी ये स्पेशल गिफ्ट है जाना नहीं है। तो ये है जी वो कबाब बनाने के लिए, क्योंकि पिछली दफ़ा भी मैंने टिक्कियाँ हाथ से बनाई थी तो ठीक से बनी नहीं थी ना, इसलिए तारिक साहब ये लेकर आए हैं मेरे लिए, स्पेशल गिफ्ट कह रहे हैं। तो ये सामान जो है ये रखते हैं। और यहाँ पर नज़र आ रहा है जी हरा हरा पुदीना, ये मैं स्पेशल लेके आया हूँ पुदीना। चटनी बनाएंगे इससे। चटनी भी बनानी है और इसको जूस में भी डालना है। ठीक हो गया। सॉरी, शिकंजी में। और तो यहाँ पे अब जी फ्रूट जो है ना वो मैंने निकाल के रख लेते हैं शॉपरों में, क्योंकि शॉपर जो है ना इनमें काफ़ी सारी हीट होती है ना, जिसकी वजह से फ्रूट जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये आ चुका है हमारा अफ्तार का सामान। मोहम्मद सुबान अंदर चलो, अंदर अंदर कमरा काफ़ी ठंडा है, मैंने उसमें पोछा लगा दिए ये। और यहाँ पे जो है अहम चीज़ जो थी, बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त खुशबू है। तारिक साहब हम भी यहाँ पे लगा लें पुदीना। तो एक तो ये है कि इसका जो है पानी में भी डालेंगे, बाकी चटनी रायता वगैरह सब कुछ में इस्तेमाल होगा। ये हमारे बाकी के मसाला जात आ गए, जो जो चीज़ें बोली थी ना सारी आ गई। मैंने कहा सारी चेक करके रख लेती हूँ, अगर कुछ कम हुआ तो फिर वो जो है दोबारा से ले लेंगे, क्योंकि एक बार फिर चक्कर लगना है ना। जानवरों को डालना जो छिलका। ठीक हो। इस दफ़ा इसको चेक करना, ये मैं स्पेशल लेके आया हूँ। ये वाली ये नई वैरायटी है। वैरायटी है, मैंने कहा चेक करें इसमें और हाँ इसमें जी, क्या फ़र्क है। ये मीठी होगी ये वाली। ये एक ही पीस पड़ा था हाँ मैंने। जी, ये बिल्कुल ऐसे सादा सी होती है, इसके ऊपर ऐसे नहीं बना होता ये वाला ना, और इसके ऊपर बना हुई। चलें जी, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे खुश्क मेवाजात। खुश्क मेवाजात हैं इसमें, ये अंडे हैं और साथ में दाल है, ऑयल है और चीनी वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को अभी रखते हैं। फ्रूट जाएंगे फ्रिज में और ये सामान मैं रखूँगी किचन में। और दोबारा दोबारा क्यों लेके ख़राब कर देता है। नहीं खा लो, आप ही को दे दो। फजर बेटी आप खा लो। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह फजर जो है वो भी स्कूल से वापस आ चुकी है और वो कर रही है होमवर्क। और मोहम्मद सुबान को अकेला जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। तो अच्छा नहीं लग रहा तो बेटा आप रख दो, ऐसी लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है। एक दूसरे को कह रहे कि आप ले लो आप ले लो, ये पकड़ो मैं अभी उठा लेती हूँ। तो मेरा जी आया था एक गिफ्ट, वो भी तारिक साहब ले आए थे, इनके पार्सल आया था और हमने इसको ना निकाल के चेक भी कर लिया। तो फिर मैंने कहा चलिए हम इस पर जो है व्लॉग भी बना देते हैं, ताकि जिस सिस्टर ने मेरे लिए भेजा है तो वो भी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। तो उन्होंने पिछले साल भी ईद उल फितर पे मेरे लिए जो है गिफ्ट भेजा था सूट, और इस साल फिर वैसे ही सूट उन्होंने भेजा है, लोन में है। तो सबसे पहले तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो है ना मेरे लिए गिफ्ट भेजा। बाकी ये ना ऐसे था और हमने फिर ऐसे ही बंद करके ना उसमें रख दिया। तो ये तो बहुत अच्छे से पैक किया हुआ था, लेकिन फिर दोबारा जब हमने इसमें पैक किया ना तो हमें पैक नहीं करना आया। तो ये था जी सूट। तो माशाल्लाह से इसका जो कलर है वो भी बहुत ही प्यारा है, और मैंने इस तरह का कलर मेरे ख्याल में पहले पहना भी नहीं है। ये इसके साथ दुपट्टा है लॉन का, ये देखें जी।
और ये साथ में कमीज़ है। कमीज़ जो है ना वो यानी कि रेडीमेड टाइप जैसे कपड़े होते हैं ना, इस तरह सिलाई की हुई है, खुली खुली है। ये देखें, जो रेडीमेड पहनते हैं उनको तो पता होगा। तो बिल्कुल परफेक्ट सिलाई भी की हुई है, क्योंकि मैंने इसको चेक भी कर ली है। और ये है साथ में ट्राउज़र। तो यानी कि मेरा जो ईद का गिफ्ट है ना वो आ गया है सिस्टर की तरफ से, तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सूट जो है वो आपने भेजा है। तो बाकी आप सब ने भी कमेंट्स में कह देना है बहुत ही प्यारा है, ताकि उनका दिल जो है वो मज़ीद ज़्यादा खुश हो जाए। और अब हम इसको रखते हैं और इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह भी मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपको बताती हूँ क्या करना है।